let's continue our chapter. This time he decided to try the stock of theoretical company in the hope of finding not only the clothes but also something that would hide the empty space that this time he decided to try the stock मतलब prose like एक artificial mustache used by actors. ठीक है, try to stock means कि prose like artificial mustaches used by actors, जो use करते हैं actors of a theoretical company. ठीक है, in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers' face and head area of the body. Face and head area, that is soldiers, above his soldiers मतलब face and head area of the body. और try the stock means होता है prose like artificial mustaches used by actor. And ग्रिफिन क्या कर रहा है? दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक. दिस टाइम उसने डिसाइड किया कि मुझे एक मतलब स्टॉक ट्राई करना चाहिए, दैट इज प्रोज में एक आर्टिफिशियल मुस्टैक लगाकर या जो एक्टर्स यूज़ करते हैं नकली नाक लगाना, गालों को फुला लेना, दैट उसने डिसाइड किया. और फिर मतलब वो थिएटिकल कंपनी में गया इन द होप से गया कि फाइंड नॉट ओनली क्लोथ, उसे क्लोथ नहीं मतलब कुछ समथिंग ऐसा चाहिए था जिससे कि जो उसका एम्प्टी फेस दिख रहा था, जो उसका एम्प्टी फेस था, जो स्पेस था, उसे वो छिपाना चाहता था. सोल्जर्स के जो ऊपर उसका जो एम्प्टी फेस दिख रहा था, बस हैट दिख रही थी, उसका फेस कुछ शो नहीं हो रहा था, उस पर वो कुछ लगाना चाह रहा था. फोरहेड और उसका फेस दिखना चाहिए, फेस एंड हेड एरिया ऑफ द बॉडी वो उसको शो करना चाह रहा था. तो कुछ मतलब एक आँखों में, ठीक है, वो ड्रामा कंपनी के स्टॉक कंपनी में इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ को ढूंढने के लिए वो पहुंच गया था जिससे उसका फेस मतलब छुपा रहे लेकिन फिर भी एक दिखा रहे, इनविजिबल ऐसा ना रहे. देन that is shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. देखो, शिवरिंग विथ कोल्ड, वो कांपते हुए वो मतलब जल्दी में कहाँ पहुँच रहा था? ड्यूरी लेन क्या है? वो सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का. ड्यूरी लेन क्या है? वो सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का. वो वहाँ पर पहुँचना चाहता है एंड दैट वो जल्दीबाजी में वहाँ पर फिर पहुँचना. दैट ही सून, और उसने यही सोचा कि ड्रामा कंपनी के किसी भी स्टॉक में चला जाएगा और वो सामान ले पाए. ठीक है, एंड ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे सून ही सुटेबल शॉप मिल गया. दैट एंड ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. Finally उसे एक ऐसी दुकान मिल गई जहाँ पे उसे फाइनली उसे ऐसी स्टॉक मिल गया जहाँ पे उसे अपनी मनपसंद के प्रॉप्स मिल गए. और जब वो शॉप से बाहर आया तो उसने क्या किया था? मतलब उसकी माथे पे बैंडेजेस थी, ठीक है, मोटे मोटे काले चश्मे पहने थे, एक नाक लगाई थी और बिग बुशी साइड विस्कर्स पहना हुआ था. ठीक है, ठीक है, फेस के साइड पे जो विस्कर थी वो उसने लगाया था और लार्ज हैट पहना हुआ था. ये सारे प्रॉप्स थे जो उसने वोर किए थे. ठीक है, एंड उसने क्या किया? थिएटिकल स्टॉक रूम से वो सारी चीज़ें चुराई थी. एंड
ही मेड हिज वे इनविजिबल, एक तो वो इनविजिबल था, अब स्ट्रेस चल रहा था, और केम आउट अ लिटिल लेयर, जब वो वापस आया तो उसने ये सारी चीज़ें वियर की थी. दैट इज एंड दैट. अब क्या हुआ? टू escape without being seen, he callously, to escape without being seen, he callously, a way that shows insensitive and cruel disregard for others, attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब क्या हुआ? He escaped without being seen and एक तो मतलब उसने अपने आप को ये सारी चीज़ें मतलब पहन के वो एक विजिबल टाइप का दिख रहा था, तो वो चाहता था कि कोई उसे ना देखे और वो स्केप हो जाए, वहाँ से भाग जाए. तो दैट इज ही कैलुसली. कैलुसली मीन्स होता है अ वे दैट शोज इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड फॉर अदर, मतलब दूसरों के साथ क्रूएल्टी करना, शोज इनसेंसिटिव. उसने क्या किया? बिहाइंड से अटैक किया शॉपकीपर को, पीछे से शॉपकीपर पे अटैक किया, और आफ्टर विच ही रोब्ड हिम, उसने उसको क्या किया? रॉब्ड किया. ऑल द मनी, मतलब उसके सारे मनीज को चुरा के वो वहाँ से भाग निकला. उसने उसको मतलब सारा मनी चुरा के भाग गया. और इस बार हमें फिर से ये बात पता चलती है कि दैट सच में ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, और फिर से उसने इस बात को साबित कर दिया. फर्स्ट टाइम उसने क्या किया था? लैंडलॉर्ड के घर पे आग लगा दी थी, और सेकेंड टाइम उसने क्या किया था? दिस टाइम उसने चोरी रॉब्ड किया. देन eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Lipping, where he booked 2 rooms at the local inn. और eager to get away from him, वो लंदन के भीड़ भाड़ से भागना चाहता थे. उसने एक ड्रेस तो पहन ली थी, अब वो विजिबल हो गया था, लेकिन उसने इतने क्राइम्स कर लिए थे कि उसे डर था कि कोई भी उसे पकड़ लेगा. तो लंदन के पास आइपिंग नाम का जो गांव है, उसने क्या किया था? लोकल 2 रूम्स को उसने बुक कर लिया था वहाँ पे रहने के लिए, जिससे कि जो लंदन के पास जो गांव है आइपिंग नाम का, लिपिंग नाम का, उसमें रहने के लिए उसने 2 रूम्स बुक कर लिए थे, क्योंकि वो वहाँ से भागना चाहता था. काफ़ी क्राइम भी उसने कर लिया था, इस क्राउडेड लंदन से वो दूर होना चाहता था. देन अब क्या था? द अराइवल कि लोकल इन मीन्स होता है कि दैट इज़ क्या होता है कि लैंडलॉर्ड ऊपर रहते हैं, नीचे वो थोड़ा कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट ओपन कर देते हैं, और मतलब सेकंड फ्लोर यू कैन से ग्राउंड फ्लोर पे कर देते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे वो क्या कर देते हैं? लोगों के रहने के लिए, कि कुछ दिन के लिए अगर लोग आते हैं तो होटल जैसे उसको ओपन कर देते हैं, लोकल इन. एंड दैट वो उस चीज़ के लिए ओपन कर देते हैं. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब देखिए क्या होता था कि लंदन में बहुत ठंडी पड़ती थी, तो कोई भी स्ट्रेंजर अगर ठंडी में आता था तो ये एक अनयूजुअल इवेंट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग ऐसा काम करते थे उनको बिलीव था कि इतनी ठंड में कोई घूमने तो आएगा नहीं, लेकिन वहाँ पे ठंड में जो लोग आते थे, मतलब ये एक अनयूजुअल इवेंट हो गया था. में कौन आ रहा है? एक स्ट्रेंजर आ रहा है, ठीक है, मतलब वो लोग अनयूजुअल इवेंट था कि एक स्ट्रेंजर आ रहा था. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंगेस वेगिंग मतलब होता है मूविंग, हियर टॉकिंग मतलब मूविंग, और हियर टॉकिंग.
अब क्या हुआ था कि आप कह सकते हो कि उस स्ट्रेंजर की अनकॉमन अपीयरेंस देख के सब लोग आपस में बातचीत करने लग गए, बैगिंग करने लग गए, इधर से उधर बातें लोग अपनी करने लग गए थे। एंड मिसेस हॉल, ठीक है, मतलब मूव करते हैं, आपकी टंग इधर से उधर जाती है, आप लोग बात करते थे। लोग हैरान थे कि एक अजीब सा इंसान दिख रहा था इस ठंड के मौसम में यहाँ पर घूमने आया है। एंड मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। देखो, जो उस लोकल इन की मालकिन का नाम क्या है, मतलब मालिक की वाइफ का नाम क्या है, मिसेस हॉल। दैट इज वो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी। मिसेस हॉल है जो लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी। वो मेड एवरी एफर्ट, वो हर एफर्ट करती थी कि जो भी इनमें रहने आ रहा है वो उससे फ्रैंकली या फ्रेंडली हो पाए। ठीक है, वो उससे काफ़ी कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न। देखिए, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को कोई डिज़ायर नहीं था बात करने से। और ग्रिफिन ने उसे बोला, टोल्ड हर, उससे क्या बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू लिपिंग, मेरा रीज़न है लिपिंग में आने का कि इज़ अ डिज़ायर, मेरा क्या डिज़ायर है, फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब होता है अलोन। सॉलिट्यूड मीन्स कि अलोन रहना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा रीज़न है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में, मुझे ये पसंद नहीं है। And that is, besides, an accident has affected my faith. और उसने ये भी बताया कि beside क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट किया। एक एक्सीडेंट के कारण मेरा फेस क्या हुआ, अफेक्ट हो चुका है, मतलब कि मेरे फेस में अफेक्ट हुआ। that satisfied that her guest was an eccentric scientist. eccentric means कि strange scientist है, वो guess कर रही है। satisfy that, उसको एक satisfaction है, that is अपने आप को सेटिस्फाई क्यों कर रही है ये फर्दर देखते हैं। मतलब वो गेस्ट एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, ठीक है, वो उसने गेस किया लैंडलॉर्ड की वाइफ ने। एंड इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और मतलब कि उसने इसलिए कहा, उसे सेटिस्फैक्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि जो ग्रिफिन है उसने उसको क्या किया था, पूरा रेंट पे कर दिया था। क्या किया था, डैटर, उसने उसको पूरा रेंट पे कर दिया था, क्योंकि अभी एक शॉप को वो लूट कर आ रहा था और उसने वहाँ पर जाते जाते उसको पूरा रेंट पे कर दिया था। And was prepared to excuse his strange habit and irritable temper, और अब तो उसको पूरा रेंट मिल गया था तो वो बहुत खुश थी, और क्या किया कि उसने प्रिपेयर, अब उसके बिहेवियर को भी उसने क्या किया, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो उसके बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान नहीं, ठीक है, वो उसको सहने के लिए तैयार थी क्योंकि सारे पैसे तो उसको एडवांस में ही मिल गए थे। पहला इनमें उसने जितना भी था उतने दिन रहने से पहले ही उसने पूरा एडवांस में पेमेंट कर दी थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, सबको पता है कि जो चुराए हुए पैसे होते हैं वो लास्ट टाइम तक नहीं चलते। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा दैट ही हैड, ग्रिफिन के पास कोई भी मनी, दैट ही हैड नो मनी, नो मोर रेडी कैश, अब उसके पास कोई भी कैश नहीं बचा था। तो अब ग्रिफिन के पास सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, अब उसके पास रेंट देने के लिए कोई भी पैसे नहीं बचा था। एंड ही प्रिटेंडेड, वो प्रिटेंड करने, दैट इज ही प्रिटेंडेड मतलब टू शो अ फॉल्स थिंग टू बी ट्रू, मतलब कोई भी फॉल्स थिंग आप शो करो और लोगों को क्या लगता है कि दैट इज़ वो असली में हो रहा है। However, that he was expecting a check
to arrive at any moment. वो क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा था कि किसी भी मोमेंट में उसका चेक आने वाला है और वो रेंट पे कर देगा, ठीक है। वो प्रिटेंड कर रहा था लैंडलॉर्ड को कि किसी भी टाइम उसका चेक आने वाला है और वो क्या करेगा, वो चेक पे कर देगा, वो कैश पे कर देगा। दैट वो मतलब वो टरका रहा था, लोगों को विश्वास दिला रहा था कि मेरी पेमेंट आने वाली है। दैट इज शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। शॉर्टली आफ्टरवर्ड एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड होता है, अचानक से एक घटना घटती है। वेरी एगरली इन द मॉर्निंग अ clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Clergyman means कि a priest होता है जो चर्च में रहता है, ठीक है, जो चर्च का पुजारी था। वो और उसकी वाइफ घर पर सो रहे थे, लेकिन उनकी स्टडी रूम में कुछ अजीब से आवाज़ें आ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी नींद खुल गई। क्या हुआ, शॉर्टली आफ्टरवर्ड क्या हुआ, एक क्यूरियस एपिसोड या एक इवेंट अकर्ड हुआ। दैट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग क्या हुआ, क्लर्जी मैन और जो उसकी वाइफ थी वो जग गए क्योंकि उनके स्टडी रूम से कुछ आवाज़ें आ रही थी। एंड क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स they heard the chink of money being taken from the clergy desk. और creeping downwards they heard the chink of money. creeping downwards मतलब दोनों नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों के, तो उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। मतलब chink of money being taken from clergyman's desk, मतलब उस प्रीस्ट के डेस्क से उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी कि डेस्क खोल के वहाँ से कोई पैसे निकाल रहा है, और वो वहाँ तक स्टडी रूम तक क्या हुआ, वो स्टडी रूम तक पहुँच गए। उनके डेस्क से ऐसा लगा उन्हें कोई पैसे निकाले। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. देखो, without making any noise and with a poker means होता है a metal rod with a handle used for prodding and starting an open fire, ठीक है। उसे यूज एक ओपन होता है, पीछे आप उसको पकड़ सकते हो और आगे लोहे की तरह रहता है, आप उसको फायर में भी दिखा सकते हो, प्रूडिंग कर सकते हो। दैट इज grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, or that we saying surrender. दैट इज क्या हुआ, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर, मतलब क्लेंजी मैन ने बिना नॉइज किए उसने विद अ पोकर हाथ में उठाया। और पोकर का क्या इस्तेमाल होता है, दैट इज ठंडे इलाके में आप जाते हो तो लकड़ियाँ जलाई जाती है, तो पोकर से क्या होता है, वो आपकी हेल्प करता है कि आप लकड़ियों को आग में डाल पाओ, किनारे किनारे जो लकड़ियाँ है, जिससे आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो उसने क्या किया, उसको धीरे से पकड़ लिया, उसने अपने हाथ में उसको ग्रैप्ड कर लिया, और क्लंजी मैन ने फिर क्या किया, डोर को ओपन किया और कहा सरेंडर कर दो। और सरेंडर, उसने कहा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो मैं इस चीज़ से, इस पोकर से तुमको मारूंगा। और पोकर भी क्या था, जिसके पीछे हैंडल लगी रहती थी और आगे नीचे मेटल का रहता था। एंड देन टू हिज अमेजमेंट मीन्स होता है सरप्राइज, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। अब क्या हुआ, वो मतलब कि देख एक आश्चर्य, सरप्राइज हो गया, मतलब जो पुजारी था वो हैरान हो गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, रूम पूरा अपीयर एम्प्टी था, खाली था, कोई रूम में नहीं था। और फिर मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हैरान थे कि फिर आवाज़ किसने की, अगर कोई नहीं आया तो मतलब अगर कोई नहीं आया तो ये आवाज़ कैसे हुई, दोनों ये सोचकर हैरान हो गए। एंड क्या हुआ, देन
He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के अंदर में देखा. एंड उसके बाद उन लोगों ने बिहाइंड कर्टेन्स भी चेक किया. एंड इवन अवधि उन लोगों ने चिमनी भी चेक की. इवन अवधि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने चिमनी भी चेक की. There was not a sign of anybody. लेकिन वहाँ पे कोई साइन ही नहीं था किसी का कि कोई वहाँ पर हो. कोई साइन वहाँ पे नहीं था. Yet the desk has been opened. बट क्या था, जो डेस्क था, दैट इज जो क्लर्जीमैन का डेस्क था, जो पुजारी का डेस्क था जो चर्च में रहते हैं, या यू कैन से जो प्रीस्ट का डेस्क था, वो ओपन था. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. और जो हाउस कीपिंग मनी था वो क्या था, वो मिसिंग था. हाउस कीपिंग मनी वहाँ से मिसिंग था. एंड दैट इज़ हाउस कीपिंग मनी क्या होता है, जो हम घर के खर्चे के लिए निकालते हैं. घर के खर्चे के लिए जो हमने सेव करके मनी रखा होता है, तो वो वहाँ से गायब था. लेकिन प्रीस्ट और उसकी वाइफ हैरान थे कि एक्चुअल आया कौन और मनी गया कहाँ. दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. और जो क्लेर्जीमैन था केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. एंड क्या हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब क्लर्जीमैन रेस्ट ऑफ द डे क्या कह रहा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब कि ये आश्चर्य की बात है कि पैसे भी चोरी हो गए, लेकिन जब कमरे में देखा गया तो कोई भी नहीं था. आवाज़ भी आ रही थी. वो इंसान गया तो गया कहाँ. एंड अब क्या था कि बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर. लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर नहीं था उनके पैसे का जाना. इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर क्या था, जो मिसेस हॉल्स के जो फर्नीचर थे वो सुबह उठ के क्या देखती है, वहीं पे दैट टाइम एक और घटना घटती है कि उनके फर्नीचर भी, मतलब कि उनके फर्नीचर भी इधर से उधर हो रहे थे अपने आप. तो ये भी एक आश्चर्य की बात हो रही थी. अब क्या हो रहा था हम देखते हैं. द लैंडलॉर्ड एंड his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. And जो इनका मालिक है वो और उसकी वाइफ वो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और वो सरप्राइज होते हैं देख के कि साइंटिस्ट का जो रूम का डोर है वो वाइड ओपन है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड and he was furious if anyone entered his room. That is Mr. and Mrs. आई थिंक हाँ, मिस्टर एंड मिसेस हॉल बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और वो सरप्राइज थे कि साइंटिस्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है. यूजुअली क्या होता है, उसका दरवाज़ा बंद रहता है और लॉक्ड रहता है. और ही वॉज फ्यूरियस. वो फ्यूरियस मतलब बहुत वेरी एंग्री, और वो गुस्सा हो जाता है कि कोई उसके रूम में जब एंट्री करता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है जनरली. ठीक है. एंड द अपॉर्चुनिटी seemed too good to be missed. अब क्या था कि they peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. और उसका दरवाज़ा क्यों खुला था, क्योंकि वो कमरे में था ही नहीं और इसीलिए, और वो कहाँ गया था, क्योंकि वो चोरी करने गया था, इसलिए उसका दरवाज़ा खुला था. और जनरली उसका दरवाज़ा कभी नहीं खुलता था और कोई उसके रूम में एंट्री कर जाए तो वो बिल्कुल गुस्सा हो जाता था. और ये अपॉर्चुनिटी दे सीम टू गुड टू बी मिस. अब क्या हुआ, द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. They peeked round the door, saw nobody and decided to investigate to find out the truth. Investigate मतलब to find out the truth, सच पता कर. मिस्टर एंड मिसेस हॉल ने क्या कहा कि ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम ग्रिफिन के कमरे में
ग्रिफिन के कमरे में घुस सकते हैं और इस साइंटिस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिस्टीरियस सा आदमी है इसके बारे में हमें पता तो चले कि एक्चुअली ये करता क्या है। एंड दैट वो करता क्या है। एंड दे पिप्ड, इन्वेस्टिगेट करने लगे। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बेड क्लोथ से वर कोल्ड, and showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room, were lying about the room. That is क्या हुआ, जो बेड क्लोथ से जो बिस्तर बिछा था वो बहुत ठंडा था। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और इससे ये पता चल रहा था कि साइंटिस्ट पहले ही उठ चुका है, और साइंटिस्ट पहले ही उठ चुका है तभी वो बेड ठंडे थे। नहीं तो अगर साइंटिस्ट थोड़ी देर पहले भी उठता तो वो बेड क्या होता कि उसके सोने मतलब वो उस पर रहता तो बेड थोड़ी देर के लिए गर्म रहता। एंड स्ट्रेंजर मतलब आगे चल के उन्हें एक स्ट्रेंजर थिंग भी दिखाई दिया कि जो क्लोथ थे और जो बैंडेजेस वो अपने चेहरे पे फेस पे लगा के घूमता था लाइन, वो भी क्या था, वो मतलब वो भी कपड़े उसके जो बैंडेजेस छोड़कर कहाँ गया था वो ये सोच रहे थे, क्योंकि वहीं पे वो उसके बैंडेजेस और क्लोथ्स वहीं पे पड़े हुए थे। तो वही सोच रहे थे कि अपने कपड़े और अपने बैंडेजेस को छोड़कर वो कहाँ गया होगा। वो इस हैरत में ये चीज़ें सोच रहे थे। दैट इज ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल, दैट इज all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. उनके मतलब कमरे में तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन उनके ईयर के पास एक आवाज़ सुनाई देती है, स्निफ। A moment later, the hat on the bed post, any of the 4 wooden support of a bed. क्या हुआ था, जो हैट था उसका बेड पोस्ट पे था। आप कह सकते हो 4 कॉर्नर्स होते हैं आपके बेड के, तो उस चारों में से कोई जो सपोर्ट करते हैं आपके बेड को, उस 4 कॉर्नर्स में से एक में हैट लगा था। लेफ्ट एप्ट एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। दैट इज क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल को हर्ड हुए स्निफ, मतलब कोई उनके कान के पास ऐसा लगा उन्हें कि कोई सांस ले रहा है। वो आश्चर्य हो गई। दैट अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। और तभी क्या हुआ कि जो बेड पोस्ट पे जो उनकी हैट थी, जो मतलब जो 4 कॉर्नर्स पे हैट एक कॉर्नर पे लगी हुई थी उनके, तो वो अपने आप हैट उठी और उनके फेस पे जाके हैट लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद से क्या हुआ कि जो बेडरूम का चेयर था वो भी अलाइव हो गया, वो भी जिंदा हो गया। एंड स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्टेट एट हर लेग्स 4 पास्ट। जो कुर्सी थी वो भी हवा में उड़ने लग गई, एंड हवा में उड़ते हुए मिसेस हॉल की तरफ आई, और जो उसकी टांगे थी और क्या हुआ, मतलब कि वो जो उड़ती हुई चेयर थी वो उड़ रही थी और मिसेस हॉल की तरफ तेज़ी से आ रही थी, और जो कुर्सी की जो मतलब जो टांगे थी वो क्या हो रहा था, बिल्कुल मिसेस हॉल के फेस को उन्होंने टारगेट किया हुआ था और वो तेज़ी से आ रही थी। अब क्या हो रहा था कमरे में, ये लोग आश्चर्य कर रहे थे। एंड अब क्या था कि ग्रिफिन अपने कमरे में आ चुका था। उसने ना अपने क्लोथ्स वियर किए थे ना बैंडेजेस वियर किए थे, इसलिए वो पूरी तरह से इनविजिबल था, और उसका था कि जो मन चाहे वो दैट टाइम कर रहा था। और उसने देखा कि उसके रूम में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जिससे कि वो काफ़ी नाराज़ हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया इस तरह से। एंड एज क्या होता, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर pushed them both out of the room.
and then appeared to slam shut with force and lock the door after them. अब क्या हुआ था कि that is कि As she and her husband turned away in the terror, दोनों बहुत ज़्यादा ही डर गए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि उस रूम में कभी हैट उड़ रही थी, कभी चेयर उड़ रही थी, और जैसे ही वो दोनों उस रूम से निकले और वो चेयर ज़ोर से आई और उसने क्या किया, दरवाजे को शट डाउन किया. दरवाजे को मतलब शट दी फोर्स. स्लैम मतलब क्या होता है, शट विथ फोर्स, मतलब ज़ोर से दरवाजे को बंद कर दिया. एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके सामने ही उस दरवाजे में क्या किया, लॉक दी डोर कर दिया, दरवाजे को टोटली बंद कर दिया. और दैट इज, आप कह सकते हो कि उस दिन 2 इवेंट हुए थे. दैट इज एक क्लिंजी मैन प्रीस्ट के यहाँ पे भी चोरी हुई थी, और वहाँ पे भी मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या होती कि वहाँ पे कोई इंसान दिखा नहीं लेकिन चोरी हुई थी. और यहाँ पे भी इनके इन में भी क्या हुआ कि इंसान तो दिख नहीं रहा था और फिर भी हैट उड़ रही थी और चेयर उड़ रही थी. ये क्या था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाएं घट रही थी इन लोगों के साथ. एंड दैट